शरणम सत्संग 5 फरवरी 2004। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। मनुष्य जिस डाली पर बैठता है उसको काटता है। सुख प्राप्ति के लिए वह इच्छाओं को बटोरता है, इकट्ठा करता है। इच्छाओं के गुच्छे उसके दिमाग में भरे पड़े हैं। समझता है इच्छा पूरी होगी तो मैं सुखी होऊंगा, पर सुख के बदले असंतोष मिलता है। मनुष्य जिस डाली पर बैठता है उसको काटता है। कभी ऐसा हुआ है आपको, महसूस हुआ है भाई मैं जहाँ बैठा हूँ उसी को काट रहा हूँ। अब तू इच्छा करता है, इच्छा करेगा तू इतनी छोटी चीज़ की, पर तेरी प्रारब्ध में बड़ी चीज़ है। तो तूने क्या किया? काटा ना अपनी डाली को। क्या किया? परमात्मा तेरे को कुछ बहुत ज़्यादा ही देने वाले हैं, पर तू मनुष्य है ना, तेरी बुद्धि छोटी है, तू छोटी इच्छा कर देता है। भगवान बोलता है बचत थी वही में जी भी अच्छा। तो जिस डाली पर तू बैठता है तू उसी को काटता है। किसी मनुष्य से प्रेम है तेरा, पर तू शंका में भ्रम में आके उसके प्रति नफरत रखता है। उसके मन में कुछ है भी नहीं और तू नफरत का भागीदार बन गया। तो क्या किया तूने? अपनी डाली को तूने खुद ही काटा। हर बरू डाली को काटना ये नहीं है कि तू पेड़ पर जाके बैठेगा, जैसे दृष्टांत में बताया गया है कि वो उसी डाली पर बैठा उसी को काटा। वे हर बार वर्ण की डाली का नहीं, पर तू किस डाली पर बैठता है, तू किसको काटता है। कई सुख प्राप्ति के लिए तू दौड़ता है, फिर उसी दौड़ के पीछे तू प्राप्त भी करता है। फिर तू रास्ते में वापसी में जैसे उसने कुल्हाड़ी को कट कट किया तो मुड्डी हो गई, तो वरी कामयाबी लेके भी वरी विकल्प करता है। तो डाली को काटा ना, अपनी कामयाबी की डाली को तूने काट दिया। कामयाबी किया भी, दौड़ धूप किया भी, और फिर उसी में विकल्प भी जोड़ दिया। तो इस तरह आप अपने को खोजो कि जिस डाली पर आप बैठते हो उसी डाली को काट रहे हो। जो तू चाहता है मिलने वाला भी है तेरे को, लेकिन तेरी रहनी कहनी के अनुसार उसको तू कटिंग कर देता है। सुख प्राप्ति के लिए वह इच्छाओं को बटोरता है, इकट्ठा करता भी है। इच्छाओं के गुच्छे उसके दिमाग में भरे पड़े हैं। एक इच्छा नहीं, इच्छाओं का गुलदस्ता। क्या बोलूँ मैं आपको, गुलदस्ता बना के आपने सजा के रखा है अपने दिल में और दिमाग में। ये पूरी होवे, फिर ये पूरी होवे, फिर ये पूरी होवे। अब एक इच्छा आपको इतनी तकलीफ़ देती है, तो गुच्छे जो इतने तेरे दिमाग में हैं, मन में हैं, तो वो कितनी तकलीफ़ देते होंगे। समझता है इच्छा पूरी होगी तो मैं सुखी होऊंगा, पर सुख के बदले असंतोष मिलता है। या तो बड़ी इच्छा उसे इतना विचलित कर देती है जो इच्छा प्राप्ति का, कल्पना का सुख उसे चैन नहीं लेने देता, चैन नहीं देता। या इच्छा के पीछे दौड़ते दौड़ते इतनी तन मन से शक्ति क्षीण कर देता है जो उसे पता ही नहीं पड़ता उसने चाहा क्या, उसको मिला क्या। अब ये तेरी मन की स्थिति हो गई है। जो इच्छा करके तू घर से निकला, फिर दूसरी तरफ मन, तीसरी तरफ मन, चौथी तरफ मन। घर से निकला मतलब तू जिंदगी में इच्छा को जगह देता है। अपनी ज़िंदगी में इच्छा किया, फिर कुछ बातें बदली तो दूसरी की,
वरी कुछ बातें बदली, वरी तीसरी तरफ मन गया, वरी चौथी तरफ गया, वरी उसकी तरफ गया, वरी पहली की तरफ गया। तो इस प्रकार तेरा मन जो है वो विचलित होता जाता है। किसमें? इच्छाओं के गुच्छे में। और फिर तेरी मन की स्थिति ये हो जाती है कि अरे मैं तो भूल गया, वे तो बात मैंने तो वे की थी, वे तो मिलते मिलते रह गई पर मैं ये भूल गया। मतलब तेरे भूल जाने का ये इशारा दिया है कि तू विचलित रहता ही है विचलित। तू कभी होता है कभी नहीं होता है ये भी नहीं है, पर तू रहता ही है कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस इच्छा के गुच्छे तेरे भीतर ऐसे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। हाँ पढ़ो। संतुष्टि, चैन, सुख निरिच्छा होने पर मिलता है। इच्छा करने पर या इच्छा पूरी होने पर नहीं। इच्छा को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखी। तेरा कोई अपना व्यक्ति जिसके लिए तू सोचे उसको ऐसा चलना चाहिए, उसको सतोगुणी बनना चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी नहीं। यह तेरा खुद का रजोगुण है। दूसरे का रजोगुण कैसे शुराएगा? अब देखो, पहले इच्छा की बात बताई, फिर बताया दौड़ते दौड़ते तन मन से शक्ति क्षीण कर देता है, जो उसे पता ही नहीं पड़ता कि उसने चाहा क्या मिला क्या। ये ठीक है। अभी संतुष्टि, चैन, सुख निरीच्छा होने पर मिलता है। अब निरीच्छा हो गया तो तेरे को क्या क्या मिलता है? एक तो तू संतोष में रहता है, चैन की नींद सोता है, चैन से सुख लेता है, चैन से तू बोलता है, चैन से सुनता है, सुख भी मिलता है निरीच्छा होने पर। इच्छा करने पर या इच्छा पूरी होने पर नहीं। इच्छा जो कंटिन्यूस तेरी इच्छा चालू है, अंदर भीतर फीलिंग चालू है, ये होए, उसके लिए ये सुख नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है। पर इच्छा तेरी जब पूरी होने पर भी नहीं मिलता है। इच्छा पूरी होती है तो भी नहीं होता है, पर इच्छा को ज्ञान दृष्टि से कटिंग करो तो मिलता है। अपनी इच्छा के गुच्छों को ज्ञान दृष्टि से जब तूने निरीच्छा बन गया, कटिंग कर दिया, तो तुझे चैन भी मिलता है, संतोष भी मिलता है, सुख भी प्राप्ति होती है। पर इच्छा पूरी की तो नहीं मिलता है क्योंकि इच्छा पूरी होने का कायदा ही ये है, दूसरी इच्छा का जन्म लेना। अब तू क्या करेगा उसमें? इच्छा पूरी हुई और तुरंत दूसरी इच्छा जन्म लेगी, तो एक इच्छा खराब करती है तो दो इच्छाएं तो और करेगी, 4 बारी और करेगी, मल्टीप्लाई होती जाती है। इसीलिए ये रास्ता है संतोष, चैन, सुख का कि तू इच्छा को ज्ञान दृष्टि से कटिंग कर दे। फाउंडेशन को समझ के प्रारब्ध मेरे पास है, फिर मैं इच्छा क्यों करूं? जब मिलने वाली चीज़ मुझे मिलेगी ही, फिर मैं इच्छा क्यों करूं? इच्छा करके मैं टाइम वेस्ट करता हूं, इच्छा करके मैं बेचैन होता हूं, इच्छा करके मैं सुख में दुख को खरीद करता हूं, इच्छा करके मैं कई खराब बातें कर देता हूं। राग द्वेष भी इच्छा से ही पैदा होता है, पर मैं निरीच्छा क्यों न हो जाऊं जिसमें मुझे सुख, चैन और संतोष मिल जाए। हाँ, फिर आगे पढ़ो। अपने को जान, अपने को समझ, मैं चाहूँ ए राइट, बी पर जुल्म न करे। बी क्यों न अपना निश्चय बनाए, जो उस पर कोई जुल्म करे ही न सके। हाँ, तेरा कोई अपना, ऊपर देखो, तेरा कोई अपना व्यक्ति जिसके लिए तू सोचे उसको ऐसा चलना चाहिए। आप पास करते हो, हिन खे हीअं हलणु खपे, हुन खे हीअं हलणु खपे, उसको सतो गुणी बनाना चाहते हो।
तो रजोगुणी तमोगुणी नहीं बनाना चाहते हो तो ये तेरा खुद का रजोगुण है। यह खाली गाल समझो। तू बोलेगा ना मैं इसके लिए भलाई करता हूँ, मैं इसके लिए अच्छा सोचता हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, तो मैं इसको सुखी करूँ ताकि ये सतोगुण में आ जाए। मैं तो सत्संग में सुन के आया हूँ ना, सतोगुण अच्छा होता है। तो तू जो इतनी मेहनत करता है उसको सत्य गुण में लाने के लिए, तो तू खुद तो रजो और तमो में आ गया ना। आप समझते हो मेरी बात? तो खुद तो तू आ गया ना। लाइन देखो कैसे बनाई है। तेरा अपना व्यक्ति जिसके लिए तू सोचे उसको ऐसा चलना चाहिए, उसको सतोगुणी बनना चाहिए, रजोगुणी तमोगुणी नहीं बनना चाहिए। यह तेरा खुद का रजोगुण है। दूसरे का रजोगुण कैसे छुड़ाएगा? जब अपने को जान, अपने को समझ। तू खुद ही सतोगुण में नहीं है, अपने को नहीं समझता है, तो तू दूसरे का कैसे छुड़ा सकता है? मैं चाहूँ ए राइट बी पर जुल्म करे, बी क्यों न अपना निश्चय हाँ उधर से पढ़ो जब तक। मैं चाहूँ ए राइट बी पर जुल्म न करे, बी क्यों न अपना निश्चय बनाए, जो उस पर कोई जुल्म कर ही न सके। अब तू किसके लिए संकल्प करता है कि इसको सतोगुणी बनना चाहिए? कुछ इसके ऊपर ये बातें आती है तो तू उसके फेवर में सोचता रहता है। अक्सर मनुष्य का ये स्वभाव है। जिसको भी देखेगा किसके लिए हमदर्दी जुटाएगा, किसके लिए प्रेम जुटाएगा। करो भले, अच्छा है, पर जो तू इम्प्रेशन बना के करता है कि मैं ही करूं, तो मैं चाहूँ ए राइट बी पर जुल्म न करे, बी क्यों न अपना निश्चय बनाए। मतलब न करे, तुम नेगेटिव को थोड़ा प्रभाव देते हो और जे आप ये सोचते हो कि बी अपना निश्चय बढ़ाए तो आपने पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ावा दिया। नहीं तो उधर भी तुम नेगेटिव शक्ति को बढ़ावा देते हो कि ये जुल्म कर रहा है, ये जुल्म हो रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो ये सब आपने क्या किया? सब नेगेटिव ही सोचा। पॉजिटिव सोच के भी तेरे भीतर नेगेटिव है। और जब तू ये सोचता है कि बी स्ट्रांग हो जाए, अपना निश्चय करे, तो टोटली पॉजिटिव हो गया ना। तो ऐसे अपने को धीरे धीरे खुद को फील करो कि मैं पॉजिटिव भी हूँ पर भीतर से नेगेटिव भी हूँ। तो जो भीतर से नेगेटिविटी है वे जब तेरी निकलेगी ना तो तेरा दिल का दरिया बहता जाएगा, सागर बन जाएगा तू। भीतर से नेगेटिव के कीटाणु अभी तक थोड़े बहुत छुपे हुए हैं जो पॉजिटिव का कवर पहन के खड़े हैं। जैसे कैसे भी मंच कोई है कपड़ा चेंज करके खड़ा है तो वे भी कपड़ा चेंज करके खड़े हैं, है नेगेटिव लेकिन तेरे को पॉजिटिव महसूस करने देते हैं। हाँ आगे। हमारे आगे जो आए उसकी निष्ठा बढ़ाए, न के जुल्म मजलूम जालिम देखे, एक ही एक परमात्मा देखे, त्रिपुटी में आएंगे तो निराकार चला जाएगा। ओम। हमारे आगे दुनिया में कुछ भी होए तुम चलते चलो, इतना मत सोचो कि ये क्यों करते हैं, ये क्या चलते हैं। पर तेरे आगे जो आता है जुल्म और मजलूम, तो तू एक ही चीज़ सोच, तो मुझे किसका निश्चय बनाने के लिए अगर हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उसका निश्चय बनाऊँ। ये न कहूँ कि देख ये तेरा जुल्म कर रहा है ना, मैं तेरे को जुल्म से छुड़ाऊँगा, मैं इसको बराबर दिखाऊँगा। अक्सर तुम्हारी लैंग्वेज यही है ना, करनी चलनी भी यही है। तू ए को जुल्म में देखता है तो बी को बोलता है रुक थोड़ा, मैं तेरे लिए हूँ ना। तो तुम बॉडी को तेरे लिए बोलते हैं, पर जो गुरु है वही बोलता है तो तू अपना निश्चय बढ़ा ना भाई। तू क्या है, तू अपनी शक्ति बढ़ा,
अपना निश्चय भरा, अपना त्याग वैराग भरा। तू जरे जरे भगवान देख, एक ही परमात्मा है, तो तेरे को कौन जुल्म करेगा। तेरी प्रारब्ध तो कहाँ गई नहीं है, कौन तेरे से कुछ छीन सकता है। तू बोलेगा ये तेरे से छीन रहा है, रुक मैं तेरे को हक दिला के देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ उसको बोलता हूँ, हक दिला के देता हूँ। तो तू हक दिलाए भी, कभी दिला भी देता है। ये नहीं है कि दुनिया में काम नहीं होते हैं, होते हैं, पर जिस कार्य में सुंदरता होए वे कौन सा है। वो खुद उसको शक्तिशाली बना, उसमें सुंदरता है, या तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन दूसरे पर करता है, उसमें सुंदरता है। तो ये तो प्रोसीजर में तो रोज़ कोई ना कोई कमज़ोर बनेगा, पर गुरु के प्रोसीजर में रोज़ कोई ना कोई गिद्दर भी शेर बन जाएगा। तू तो शेर को भी कभी गिद्दर बन जाए कर देता है। मैं हूँ ना बड़ा शेर, अरे वो ऑलरेडी शेर है, तो तू उसको थोड़ी शक्ति दे तो वो और शेर बन जाए ना। पर तेरे भीतर इधर भी इच्छा है कि मैं बड़ा शेर बन के दिखाऊं उसको, तो तुम उसकी आत्मा की शक्ति जगाओ और भरोसा रखो आत्मा की शक्ति पर, ब्रह्म निश्चय पर भरोसा रखो। जो तेरे कार्य तू इस प्रकार करता है वो कार्य इस प्रकार भी हो सकते हैं, पर दोनों तरफ से विश्वास चाहिए। मैं कितना भी तेरे में विश्वास जगाऊं, पर तू न जगाएगा तो मैं क्या करूं। हरि का तो करता है हरि, पर वे नहीं माने तो गुरु क्या करे, हरि क्या करे। पर तेरे में तू विश्वास खुद में जगाता है, उसमें कमजोरी जगाता है, दोनों तरफ से गड़बड़ चालू है। इसीलिए तू अपना निश्चय रख और ब्रह्म शक्ति में विश्वास रख, रहनी कहनी में विश्वास रख, भावनाओं में विश्वास रख। तू जिसके प्रति जो भावना करता है वही तेरे को लौट के आती है। जैसे मैं बॉल फेंकूं दीवार पर तो वही बॉल सीधा मेरे पास आएगा। ऐसे ही तू कोई संकल्प, कोई भावना, कोई अच्छी चीज़ तू कुदरत में फेंक दे, बोल नहीं ये अच्छा ही होगा, सब ऐसा होगा मना होगा, थी छा थींदो, सब सुठो ही थींदो। तो तू ऐसी भावनाएं अपने में पैदा कर, उन भावनाओं की शुद्धता के कारण तेरा सब अच्छा ही हो सकता है। हाँ, आगे पढ़ो एक। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग 5 फरवरी 2005। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी। डॉक्टर की दी हुई ऐनक से दृष्टि दोष के कष्टों से बच जाते हो। राइट ऐनक से ठीक ठाक दिखाई देने लगता है। उसी तरह मन का दृष्टि दोष है जो संसार दूषण बासता है। न्याय स्वरूप परमात्मा अन्याय का साथ देता दिखाई देता है। बड़े बड़े विद्वान भी कहने लगते हैं अंधेर है अंधेर। अब जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये तो पक्का किया ना आपने। अपनी दृष्टि दोष के कष्टों से बच जाते हो। डॉक्टर की दी हुई ऐनक जब तेरे को दृष्टि के दोषों से बचा सकती है, तो गुरु से मिली हुई दृष्टि हमें सारे संसार के दुखों सुखों से क्यों नहीं बचा सकती है। पर वे कोई समझे, द्वेष दृष्टि, दोष दृष्टि से जो संसार दूषण बासता है, न्याय स्वरूप परमात्मा अन्याय का साथ दिखाई देता लगता है। कितनी बड़ी बात होती है। भ्रम में तुम आ जाते हो तो परमात्मा न्याय स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, वो तेरे लिए है, तेरे इंसाफ के लिए है। उसमें भी तुम बेइंसाफी कभी कभी देख लेते हो, है तेरे दृष्टि का दोष। हाँ, सच में तो वो ऐनक पहनी है जिससे जगत सत्य दिखाई देता है। सत्य जान के संसार को मूर्ख लोग दुखों को सहन करते हैं। अगर सतगुरु से प्राप्त की हुई वह ऐनक पहन ले जिससे जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य दिखाई दे, तो कहना नहीं पड़ेगा जगत में अंधेर है। अब अंधेर तेरे को दिखाई देता है सिर्फ इसीलिए जो तूने गुरु की ऐनक नहीं पहनी है, जो ब्रह्म सत्य दिखाई दे, वो ऐनक नहीं पहनी है। तो ऐनक पहनो तो बस हो गया ना।
हाँ। रोशनी में अंधेरा कहाँ से आया, मेरा ब्रह्म अस्त्र मेरे साथ है, तो और हथियारों का वार चूक जाता है। तेरा ब्रह्म अस्त्र तेरा ब्रह्म निश्चय है, तूने ब्रह्म निश्चय कर लिया, तेरे लिए यह जगत दूषण नहीं भूषण बन जाएगा। अब तेरा ब्रह्म अस्त्र तेरा ब्रह्म निश्चय है। ब्रह्म अस्त्र समझते हो ना कितनी बड़ी वो चीज़ होती है, वे तेरे पास है, तेरा निश्चय तेरे पास, तेरा निश्चय तेरे पास। वो ब्रह्म अस्त्र तो किसको मिलता है, पर देखो तपस्या से भी मिलता है। और तेरे को गुरु ने कैसे पकड़ा दिया है, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें सतगुरु ने ऐसे फ्री में जैसे पकड़ा दी है। भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ब्रह्म अस्त्र। तेरी दृष्टि तो ब्रह्म अस्त्र बन जाती है ना, तेरा निश्चय। हाँ। संसार के दिखने में आने वाले कष्ट कठिनाइयाँ तेरे को मजबूत बनाएगी। तू हाय हाय नहीं करेगा, पर कष्टों का भी स्वागत करता है। हाय हाय नहीं करता है, पर कष्टों का तू स्वागत भी करेगा। कष्ट आते हैं तो तू बोलता है ना थी छा थी दो, मना क्या है, कष्टों का स्वागत कर रहा है। हाँ। दुख दारू सुख रोग बया, कष्ट तेरे को मजबूत बनाते हैं, तेरी निष्ठा बढ़ाते हैं, जगत मिथ्या कराते हैं, अहंकार को सिर उठाने नहीं देते हैं। गुरु साथ में है तो इन्फीरियरिटी के अहंकार से भी बच जाता है। बाहर की ऐनक से बाहर के पदार्थ दृश्य बदले हुए दिखाई देते हैं। जब तू ऐनक पहनता है, गुरु की ब्रह्म निश्चय करता है, तो जो बाहर के दृश्य पहले तेरे को कहाँ लुभावने कहाँ डरावने दिखाई देते हैं, अब वे सब बदले हुए तेरे को दिखाई देंगे। गुरु ने जो निश्चय की ऐनक पहनाई, दृष्टिकोण ही बदल गया। अभी जहाँ तहाँ एक ही ब्रह्म की ज्योति जलती दिखाई देगी। न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन, कहीं कीचड़ होगा तो बदबू आएगी। तू स्वार्थ रहित इच्छा रहित हो गया। अभी तेरे लिए दोस्त दुश्मन न रहा, न अपना न पराया, न ऊंचा न नीचा, न निकट न दूर, सब है ब्रह्म स्वरूप। गुरु ऐनक देता है, अंदर की आँखें खोले, मैं मेरे के दोष से बचे, यह संसार सुखमय है। निश्चय है तो आनंद ही आनंद है। दुख दर्द के लिए यहाँ न शक है न वहम है न डर है। निश्चिंत होके संसार का सुहाना सफ़र करें। ओम। ब्रह्म अस्त्र ले लें, ब्रह्म दृष्टि रखें, ब्रह्मकार मन में वृत्ति रखें और सफ़र सुहाना कर दें। है ही भगवान। बोलना है कुछ? दिमागान मैं एक छोटा सा दृष्टांत रामायण का बताना चाहूँगी जो अपने ऊपर लागू बड़ा नहीं किया। बताना, टाइम बिल्कुल छोटा है। जब रावण सीता को तंग करता था तो किसी ने उसको एडवाइस दी कि तू राम का चोला पहन तो सीता मान जाएगी। तो रावण ने बोला ये मैंने किया है, जब मैं राम का चोला पहन के सीता के आगे जाता हूँ तो मेरे से रावण का रोल प्ले नहीं होता है। अच्छा। वैसे ही हम भी कम नहीं थे अज्ञान में। आपने भगवान का चोला पहनकर हमारे ऊपर संयम कर दिया है, एकदम बैलेंस में रख दिया। छोटे दृष्टांत में बड़ी बात बोल दी। कितनी अच्छी बात है कि राम का चोला पहनता हूँ तो रावण का पार्ट प्ले नहीं होता है मेरे से। बस लाल है, खुश आयो। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप,
मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पल पलते हैं, तेरी मेहर पर पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पर पलते हैं, तेरी मेहर पर पलते हैं। जिसने हमारे दर्द को समझा, वो सतगुरु तेरा दिल है। तेरे आंचल तेरी पनाह, अपनी तो यही मंजिल है। जिसने हमारे दर्द को समझा, वो सतगुरु तेरा दिल है। तेरा आंचल तेरी पनाह, अपनी तो यही मंजिल है। हम तो तुम्हारे हो ही चुके हैं, साथ कभी ना जोड़ेंगे। हम तो तुम्हारे हो ही चुके हैं, साथ कभी ना छोड़ेंगे। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पर पलते हैं, तेरी मेहर पर पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पर पलते हैं, तेरी मेहर पर पलते हैं। अपने हाथों से भक्तों की तकदीरें तुम लिखते हो। प्रेम के रंग में ओ दीमा जी, सबका जीवन रंगते हो। अपने हाथों से भक्तों की तकदीरें तुम लिखते हो। प्रेम के रंग में ओ दीमा जी, सबका जीवन रंगते हो। सबको चुराते देख से तुम प्रेम करना सिखलाते हो। सबको चुराते देश से तुम प्रेम करना सिखलाते हो। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पल पलते हैं, तेरी मेहर पर पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पर पलते हैं, तेरी मेहर पर पलते हैं। एक ही जीवन में तो सतगुरु कर्ज चुका नहीं पाएंगे। करोड़ों जन्म भी लेकर तेरे एहसान चुका नहीं पाएंगे। एक ही जीवन में तो सतगुरु कर्ज चुका नहीं पाएंगे। करोड़ों जन्म भी लेकर तेरे एहसान चुका नहीं पाएंगे। तुमने बचाया जन्म मरण
से तेरा सदा गुण गाएंगे। तुमने बचाया जन्म मरण से तेरा सदा गुण गाएंगे। जीवन तेरा श्वासें तेरी तेरी महर पर पलते हैं, तेरी महर पर पलते हैं। कैसे करें शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा श्वासें तेरी तेरी महर पर पलते हैं, तेरी महर पर पलते हैं। जब तक मिटी न थी ये मैं तब तक कोई कदर न थी। तूने तराशा इस पत्थर को अनमोल हीरा बना दिया। जब तक मिटी न थी ये मैं तब तक कोई कदर न थी। तूने तराशा इस पत्थर को अनमोल हीरा बना दिया। तेरे शुक्रानों में भीग कर ये अखियाँ बरसती हैं। तेरे शुक्रानों में भीग कर ये अखियाँ बरसती है। जीवन तेरा सांसें तेरी तेरी महर पल पलते हैं, तेरी महर पल पलते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम करते हैं। कैसे करे शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम करते हैं। जीवन तेरा श्वासें तेरी तेरी महर पर पलते हैं, 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 तेरी महर पर पलते हैं।